बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए मसालेदार सी कलेजी की रेसिपी जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी और इतनी सॉफ्ट ये तैयार होगी, यकीन जाने आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, ताकि आप भी जब बनाएं बहुत ही मसालेदार सी मज़ेदार सी बने। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, उसके लिए हमने जो है बीफ के लिए कलेजी, ठीक है, इसको अच्छा सा हमने वॉश कर लिया है। इस तरह वॉश करके अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है ताकि इसमें जो ब्लड वगैरह होता है बहुत अच्छी सफाई से साफ़ हमने करना है इसको। देखें, बिल्कुल भी इसमें ब्लड वगैरह नज़र नहीं आ रहा। हमने इसको बिल्कुल अच्छे और खुले पानी से साफ़ से धोया है इसको, ठीक है। सिर्फ हमने पानी से धोया और इसमें कुछ भी ऐड अभी नहीं करा। अब इसमें जो हम मसाले जो हम इसमें शामिल करेंगे हम आपको वो बताते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्च और साबुत धनिया और ज़ीरा लिया है। तो इन तीनों चीज़ों को हल्का सा हमने जो है ना भून के रोस्ट करके इसको हमने जो है मिक्सी के जार में चॉपर में हमने पीस लेना है। अच्छा सा मोटा दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा बारीक अच्छा हमने नहीं करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखें हमने ये जो है चॉपर में कर लिया मोटा दरदरा सा। बहुत अच्छा इसका जो टेस्ट है ना हमारे कलेजी में बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत मज़ेदार सी हमारी तैयार होती है। साबुत वाली गोल लाल मिर्च, ज़ीरा और साबुत धनिया और एक प्याली हमने इसमें लिया है दही, ठीक है। दही हमने गाढ़ी गाढ़ी लिए बिल्कुल फ्रेश। तो एक प्याली हमने इसमें दही लिए, हमने वो भी शामिल कर दिया। और उसी के साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चमचे हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। एक हमने ये डाल दिया, एक और शामिल कर देते हैं, 2 हो गए। 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया। इसमें पीसी लाल मिर्च भी हम ऐड कर देते हैं बहुत ही अच्छी सी। अगर आपको थोड़ा और स्पाइसी पसंद है स्पाइसी तो आप थोड़ी सी मिर्च और शामिल कर लीजिएगा। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर लिया। तो अब बस इन सब चीज़ों को अच्छा से हमने मिला लेना। अभी हमने नमक शामिल नहीं करा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अच्छा से हमने मिला के मैरिनेट करके छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप छोड़ दें, वरना आप डायरेक्ट भी बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो इसको अच्छा से हमने मैरिनेट करके जो है मैं अभी तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो छोड़ दें, वरना आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो कोई इसमें जो है इशू नहीं है। तो अच्छा सा हमने इसको मिला लिया अच्छा सा सारे मसाले को, और तकरीबन मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। फिर आधे घंटे के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है हमें, ठीक है। तो देखिए आधा घंटा हो चुका और हल्का सा थोड़ा सा देखिए दही ने भी पानी अब जो है रिलीज़ करा है, हल्का हल्का सा इसमें नज़र आ रहा है। तो बस अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दिया। आप ऑयल में बना दें, घी में, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आपने वो डाला है। वो अच्छा सा गर्म हो गया तो ये जो मैरिनेट की भी हमने कलेजी रखी थी हमने सारी ये डाल दी, ठीक है। सब हम ये डाल देते हैं और इसमें हमने कोई पानी शामिल नहीं करना। बस ये इसी पानी में बहुत अच्छी सी और इतनी सॉफ्ट, यकीन जाने गलेगी और इतनी मज़ेदार से तैयार होगी, जूसी सी। तो ये भी हमने डाल दिया। अच्छा, थोड़ा सा हमने इसी बाउल में पानी भी जो है डाल के हल्का सा, क्योंकि अभी इसमें मसाला लगा हुआ रह गया, ताकि वो भी साफ़ हो जाए। तो हमने हल्का सा इसमें पानी डाल के हिला लिया है। अब हम वो भी शामिल कर देते हैं इसमें। देखिए थोड़ा सा मसाला था हमारा, तो हमने हल्का सा पानी डाल के इसमें वो भी हमने इसमें शामिल कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको पकाना है। हमने इतनी देर पकाएंगे जब तक कि हमारे जो पानी नज़र आ रहा है ये अच्छा सा खुश्क नहीं हो जाता। यकीन जाने आप लोग जब इस रेसिपी से बनाएंगे आप लोग कहेंगे कि वाकई बहुत ही मज़ेदार बनी है। और जैसे कि अभी जो है बड़ी ईद आ रही है, उस ईद पे तो तकरीबन कलेजी तो बनाते ही हैं और कुर्बानी भी होती है घर में, अक्सर के घरों में। तो आप इस रेसिपी से बनाएं, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही मज़ेदार सी ये तैयार होगी और इतनी सॉफ्ट आप तैयार होगी कि आप यकीन नहीं आप जो है हैरान रह जाएंगे कि वाकई इतनी सॉफ्ट। वरना तो ज़्यादातर ये होती है कि बीफ की कलेजी जो है थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो देखिए पक रहा है अच्छा सा। हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन थोड़ी देर के लिए, जब तक कि पानी खुश्क हो जाता है। तो चलें चेक कर लेते हैं। ये देखिए जितना पानी था उससे कहीं ज़्यादा खुश्क हो चुका है। इसमें बस हल्का सा रह गया, थोड़ा सा रह गया है, ज़्यादा अब इसमें पानी नहीं है। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 अदद हमने लिया है टमाटर, ठीक है। टमाटर कट करके रख लिया है हमने। अब हम वो शामिल कर देंगे ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया वो भी खुश्क हो जाएगा और जो टमाटर है हमारे ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो टमाटर डाल के हमने कवर करके इसको छोड़ देना है 5-10 मिनट के लिए। 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से। तो चले चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसालेदार से। देखिए कलेजी हमारी तैयार हो गई। देखिए शक्ल इसकी बता रही है कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। तो थोड़ी देर हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करके फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक, जैसे कि जो अभी तक हमने शामिल नहीं करा था। तो नमक अब हम शामिल करेंगे। उससे ये होगा हमारी कलेजी जो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। ये है मेन चीज़। जो नमक थी हमारी वो रह गई थी, तो नमक हमने डाल दिया वो भी।
नमक डाल दिया हमने और इसको नमक डाल के अच्छा से हमने मिला लेना है। और बस हमारी जो कलेजी है जो बिल्कुल मसालेदार सी देखिए तैयार हो चुकी है। ये बात है कि नमक जो है हम हमेशा एंड में डालेंगे तो हमारी कलेजी जो है सॉफ्ट तैयार होगी बिल्कुल। बस नमक डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया। देखिए मसाला देखिए कितना मज़ेदार सा तैयार हुआ है इसका। तो बस नमक डाल के अच्छा सा मिला के अब हम डिश आउट करते हैं। बस कलेजी मसालेदार हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा कम मसालों के साथ और कितनी मज़ेदार और इतनी सॉफ्ट तैयार हुई है ये। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखिए कितनी इजी सी रेसिपी है और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगा कितनी सॉफ्ट। देखिए ये अंदर से देखिए कितनी सॉफ्ट और अंदर से कितनी जूसी सी ये तैयार हुई है। देखिए कितनी आराम से टूट गई। अभी बहुत गर्म हो रही है ये। तो ये देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाई है कितनी इजी सी टूट गई, कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। बिल्कुल भी जो है हार्ड नहीं हुई है ये, वरना जो है अमूमन हार्ड हो जाती है ये। तो देखिए कितनी इजी सी और कितनी मज़ेदार सी हमारी मसालेदार सी कलेजी बहुत ही सॉफ्ट सी तैयार हो गई है। इंशाल्लाह आप लोग भी इसी रेसिपी से जो है बनाइएगा ईद पे। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।